जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम सिर पर कथन बांधकर रणभूमि में उतरे हैं। भाषण देते बाबा साहेब ने समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए महाभारत की कहानी सुनाई। द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण थे। वे एक धनी मोहल्ले में रहते थे। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। धनवानों के बच्चे चांदी के बर्तनों में दूध पीते थे। ये देखकर अश्वत्थामा ने भी अपनी मां से दूध मांगा। निर्धन होने के कारण द्रोण के घर में न तो चांदी के बर्तन थे और न ही गाय। बालक के मनोरंजन के लिए माता पानी में आटा मिलाकर मिट्टी के बर्तन में भरकर अश्वत्थामा को देती और अश्वत्थामा अन्य बालकों के साथ वही दूध पीकर तृप्त हो जाता। एक दिन द्रोण ने यह देखा। अपने पुत्र को अन्य बालकों के साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन में आटा और पानी मिलाकर तैयार किया गया दूध पीते देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। उनके मन में आया, मेरे जीवित रहने का क्या अर्थ है? मुझे कहीं से गाय लानी होगी। उन्हें लगा कि राजा द्रुपद उनके गुरुबंधु है। उनके पास जाकर उन्हें यह स्मरण दिलाकर कि वे आपके गुरुबंधु हैं, आप गाय प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ वे राजा द्रौपद के नगर पहुंचे। महल के द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? द्रोण ने बताया कि वे राजा के गुरुबंधु हैं। ये सोचकर कि फटे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति राजा के गुरुबंधु कैसे हो सकते हैं, द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे और द्रोण का मजाक उड़ाने लगे। अंत दरबार में किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा के पास संदेश भेजा कि आपका एक गुरुबंधु द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। उसे अपने गुरुबंधु की याद दिलाने के लिए द्रोण ने राजा को कुछ बातें बताईं और उनसे गाय देने का अनुरोध किया। द्रौपदा ये सोचकर बहुत क्रोधित हुई कि ये बेचारा दरबार में अपने रिश्ते का खुलासा करके उनकी श्रेष्ठता को कलंकित कर रहा है, और उन्होंने द्रोण को उनके सेवकों सहित दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके जाते ही द्रोण पीछे मुड़े और राजा से बोले, राजन, यदि आप गाय नहीं देना चाहते थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था, परंतु बताने के बजाय आपने पूरे दरबार के सामने मेरा अपमान किया है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अपने शिष्यों के माध्यम से मैं आपके हाथ पैर बांधकर आपको अपने चरणों में लिटा दूंगा, तभी मैं स्वयं को द्रोणाचार्य कहूंगा। ये कहकर द्रोण वहां से चले गए। आगे चलकर द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अर्जुन ने अन्य शिष्यों की तरह द्रोण से पूछा, मैं तुम्हें क्या गुरुदक्षिणा दूं? तब द्रोण ने उनसे गुरुदक्षिणा मांगी। अर्जुन वास्तव में राजा द्रुपद को बांध कर ले आए और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज का और वीडियो जो बाबा साहेब के भाषण पर है साझा कर दिया है। हम उस महामानव की बात करेंगे जिसने एक दुर्गारे, नराके, जल, जंगल, जमीन से वंचित बनाकर विकास का सारे रास्ते बंद करके और छूने का जोगर ना माने जाने वाले मानवता के सारे प्राथमिक अधिकार छीनकर वंचित बनाए समाज और अपवित्र मानकर अछूत बनाए समाज के लोगों को आम जैसे इंसान बनाने वाले बाबा साहेब की भारत में ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह जन्म आधारित भेदभाव और मानवता को ऊंच नीच का ज्ञान देकर शोषण के साधन उपलब्ध कराता है। इसके विरुद्ध भारत के कोने कोने में समानतावादी विचारधारा चाहने वाले और उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करने वाले कई धार्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हुए और अपने अपने तरीके से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ सफलता भी मिली, लेकिन बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर को जो सफलता मिली उसकी बराबरी किसी और को नहीं हो सकती। भारत में ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में रहने वाले मूल निवासी आबादी का लगभग 25% हिस्से के लोगों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर अछूत बना दिया गया और हजारों वर्षों तक उनका विकास रोके रखा। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण 1950 में लगभग 7 करोड़ भारत के अछूत लोग आम नागरिक बने और उनके बंद हुए विकास के रास्ते भी खुले। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश के अछूत लोग भारत के अनुसूचित वर्ग से आज भी भारत के इस वर्ग से बहुत पीछे है। बाबा साहेब के कारण केवल भारत की 25% अछूत आबादी को लाभ ही नहीं हुआ। भारत की आधी आबादी महिलाओं की, जिनकी गिनती उस समय लगभग 17 करोड़ थी, उसको भी बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल के कारण से ही पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की संसद में
हिंदू कोड बिल पेश करके सदियों से गुलाम बनी भारत की महिलाओं को समान अधिकार देने का रास्ता खोला। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के माध्यम से भारत के सभी धर्मों, जातियों और अन्य क्षेत्रों को समानता के आधार पर एक धागे में पिरोने का काम किया। वह ज्ञान जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे जैसे लोगों को बाबा साहब के लेख और भाषण पढ़कर बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। बाबा साहब ने भाषण में कहा, मेरा हिंदुओं से कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने की है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्ति पाने की है। जैसे आप अंग्रेजों का शासन नहीं चाहते, उसी प्रकार हम हिंदुओं का शासन नहीं चाहते। आपके मतानुसार यदि अंग्रेज चले जाए तो हिंदुओं को स्वराज्य मिल जाएगा, और हमारे मतानुसार अंग्रेज चले जाएंगे और हिंदू उनकी जगह आ जाएंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत कम यूरोपीय हैं। ब्राह्मण, कायस्थ और बनिया अपनी अपनी जगह बैठेंगे, लेकिन हमें इन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले 2000 वर्षों से हिंदुओं के कारण हमारा जीवन खतरे में था। हिंदुओं के रूप में अजगर हजारों वर्षों से हमारे शरीर के चारों ओर बैठा है। जिस दिन इस अजगर की पकड़ से मुक्ति मिलेगी, वह दिन हमारी स्वतंत्रता का दिन होगा। अपनी स्वतंत्रता के लिए हम हिंदुओं की शक्ति का कड़ा विरोध करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि जिन्होंने हजारों वर्षों तक हम पर अत्याचार किया है, सत्ता में आने पर उनका हृदय पिघल जाएगा। पागल आदमी भी यकीन नहीं कर सकता कि जो हमें छूकर नहाते हैं, वे हमें बचाएंगे। अगर हिंदुओं को सत्ता मिली तो वह हमसे छीन ली जाएगी। इसलिए हमें इस देश की सत्ता में हिस्सा लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने के लिए है। हिंदू चाहे कितनी भी कूटनीति या रुकावटें पैदा करें, हम इस देश की सत्ताधारी बनने का अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। अब सुनते हैं खास चर्चा। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे क्षण पर थोड़ी गहराई से नज़र डाल रहे हैं जो महज एक भाषण नहीं था। ये तो एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का शंखनाद था, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 17 फरवरी 1946 को मुंबई में दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण की। जी। हमारे पास इस भाषण के कुछ अंश हैं, उस समय की रिपोर्टिंग है और बाबा साहेब के जो व्यापक योगदान है उस पर भी एक टिप्पणी है। हमारा मकसद है इस भाषण के जो मूल तत्व हैं, चुनाव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई, उनको समझना। बिल्कुल। और देखिए, इस भाषण का जो समय है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 1946 को मुंबई विधानसभा के चुनाव होने थे। हाँ। और माहौल मतलब बहुत गर्म था, खासकर वो 3 जनवरी के प्राथमिक चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई थी। हाँ, वो घटना, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों पर, अंबेडकर के अनुयायियों पर हमले का आरोप लगा था। तो तनाव तो मतलब चरम पर था। हाँ, उस पृष्ठभूमि को समझना वाकई जरूरी है। तो ये जो कार्यक्रम था जो परेल के रमाबाई अंबेडकर नगर मतलब नारे पार्क में हुआ, वो सिर्फ अंबेडकर को सुनने के लिए नहीं था। नहीं, ये उनके लिए फंड इकट्ठा करने और आने वाले चुनावों के लिए दलित समुदाय को एकजुट करने का भी एक प्रयास था। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि एंट्री के लिए 8 आने का टिकट रखा गया था। ये सच है? जी हाँ, ये उस दौर में एक अनोखी बात थी, कह सकते हैं। इसका मकसद दोहरा था। एक तो जाहिर है अंबेडकर के राजनीतिक कामों के लिए पैसा जुटाना। लक्ष्य शायद 50,000 रुपए का था। 50,000 उस जमाने में तो? हाँ, बड़ी रकम थी। और दूसरा मकसद ये सुनिश्चित करना था कि जो लोग आ रहे हैं वो वाकई में प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि एक संगठित शक्ति का प्रदर्शन था, ऐसा समझिए। और उस समय जो हिंसा की घटनाएं हुई, उन्होंने माहौल को कितना गंभीर बना दिया था। अरे बहुत ज्यादा। वो जो प्राइमरी चुनाव का दिन था, उस दिन चोखाजी सावरराम गांगोर्डे की हत्या हुई। और अगले ही दिन उनके अंतिम संस्कार के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसमें रामचंद्र गुंडू कामले शहीद हो गए। और ये कोई अकेली घटनाएं नहीं थी। अछूत बस्तियों पर हमलों की खबरें लगातार आ रही थीं। तो जाहिर है समुदाय में गुस्सा भी था और भविष्य को लेकर चिंता भी थी। तो मतलब लोग अंबेडकर से दिशा निर्देश चाहते थे, उनकी आवाज सुनना चाहते थे। निश्चित रूप से। अब आगे क्या करना है? निश्चित रूप से। असल में ये सभा 2 बार टल भी चुकी थी, क्योंकि बाबा साहब बहुत व्यस्त थे। अच्छा। हाँ, तो जब आखिरकार 17 फरवरी को ये सभा हुई, तो लोगों का उत्साह वो देखने लायक था। ये सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं थी,
ये अपने नेता के प्रति एकजुटता दिखाने और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होने का एक संकेत था। चलिए अब उस दिन की सभा पर आते हैं। कैसा था वहां का माहौल? सुनने में आता है कि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अभूतपूर्व शायद छोटा शब्द होगा इसके लिए। अनुमान बताते हैं कि टिकट लेकर पंडाल के अंदर ही करीब 30,000 लोग थे। 30,000? और बाहर इतनी भीड़ थी कि कुल संख्या शायद 5 लाख तक पहुंच गई होगी। 5 लाख? बाप रे। हाँ, व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई थी। मतलब गणमान्य व्यक्तियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की जगह, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एंट्री गेट्स। और ये जो समता सैनिक दल था, उसका क्या रोल था अनुशासन बनाए रखने में? उनकी भूमिका तो मतलब सेंट्रल थी। समता सैनिक दल, जो अंबेडकर जी ने ही स्थापित किया था, एक बहुत अनुशासित स्वयंसेवक संगठन था। उनका काम ही था समुदाय की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना। तो जब बाबा साहब शाम को पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले इस दल की परेड का निरीक्षण किया और उनके अनुशासन से वे काफी संतुष्ट भी दिखे। अच्छा। दल के जो कमांडर थे, श्री सासा लेकर, उन्होंने दल का सप्तपत्र यानी 7 प्रतिज्ञाएं भी पढ़ी जो हर सैनिक लेता था। तो ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये संगठित शक्ति का प्रदर्शन था। अंबेडकर जी के बोलने से पहले कुछ और भी हुआ था क्या, मतलब कार्यक्रम में? हाँ, कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई जिनमें समाज सुधार के गीत वगैरह गाए गए और एक महत्वपूर्ण भाषण हुआ दादा साहेब गायकवाड़ का। अच्छा, गायकवाड़ जी का भी भाषण हुआ? जी, उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत जोरदार तरीके से आने वाले चुनावों की अहमियत बताई, दलित एकता की जरूरत पर बल दिया और कांग्रेस की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक तरह से माहौल तैयार कर दिया था। और फिर अंबेडकर जी को थैली भेंट की गई? जी, श्री मड़के बुआ ने 17,000 रुपए की थैली भेंट की। हालांकि ये लक्ष्य से तो कम थी, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से ये एक बड़ी राशि थी और समुदाय के समर्पण का प्रतीक था। इसके बाद बाबा साहेब बोलने के लिए उठे होंगे। उन्होंने शुरुआत कैसे की? आपने कहा वो थके हुए थे? हाँ, उन्होंने जिक्र किया कि वो यात्रा से थके हैं, लेकिन वो तुरंत मुद्दे पर आ गए। उन्होंने आने वाले चुनाव को महज एक चुनाव नहीं कहा, बल्कि स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई और कुरुक्षेत्र का युद्ध बताया। कुरुक्षेत्र, ये तो बहुत शक्तिशाली उपमा है। बिल्कुल। महाभारत से और भी कुछ जोड़ा उन्होंने? हाँ, उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। कहा कि जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में लड़ने की बजाय वो दार्शनिक सवालों में उलझ गए थे, वैसा अब नहीं चलेगा। अच्छा। ये समय कर्म का है, युद्ध का है। उन्होंने कहा कि भाई, मैं 20 साल से रास्ता बता रहा हूं, अब सिर्फ 11 मार्च के कर्तव्य पर बात होगी। मतलब अब एक्शन का समय है, फिलॉसफी का नहीं। और जो हाल में हिंसा हुई थी, उसका जिक्र कैसे किया उन्होंने? इसके पीछे क्या रणनीति थी? उन्होंने सिर्फ जिक्र नहीं किया, बल्कि विस्तार से बताया। मुंबई में गांगुडे और कामले की शहादत, नागपुर में गजबिया और वासनिक की कुर्बानी, सतारा में उनकी अपनी सभा पर पथराव हुआ था, उसका भी जिक्र किया। तो ये सब गिनाने का मकसद सिर्फ सहानुभूति लेना नहीं था, ये कांग्रेस पर सीधा आरोप था कि वो राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए अब हिंसा का सहारा ले रही है। अच्छा। ये अपने लोगों को बताने का तरीका था कि देखो, दुश्मन अब खुले टकराव पर उतर आया है और हमें भी तैयार रहना होगा। और उनके हिसाब से कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी? क्या मंशा थी उनकी? अंबेडकर का विश्लेषण बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि कांग्रेस अनुसूचित जाति फेडरेशन की जो संगठित ताकत बन रही थी, उससे डर गई थी। उन्हें बिखरा हुआ असंगठित दलित समुदाय पसंद था, या फिर ऐसे उम्मीदवार जिन्हें वो ठेके या छोटे मोटे लालच देके खरीद सकें, कंट्रोल कर सकें। हाँ। फेडरेशन जैसी स्वतंत्र और मजबूत आवाज उनकी नियंत्रण से बाहर थी। इसलिए अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस का लक्ष्य फेडरेशन को किसी भी कीमत पर खत्म करना था। तो इस मुश्किल स्थिति में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? क्या कहा उनसे? उन्होंने निर्भयता का आह्वान किया। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, हमने सिर पर कफन बांधकर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया है। हाँ, सुनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुंडागर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो शहीद हुए थे उन्हें अमर बताकर उन्होंने उनके परिवारों से शोक ना करने बल्कि गर्व करने का आग्रह किया। ये मनोबल बढ़ाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था, कह सकते हैं। और यहीं पे उन्होंने शायद वो स्वाभिमान वाली बात को और पुख्ता करने के लिए द्रोण का उदाहरण दिया था। हाँ बिल्कुल, ये कहानी उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से सुनाई। क्या थी वो कहानी और उसका क्या संदेश था? उन्होंने बताया कि कैसे गरीब ब्राह्मण द्रोण का उनके बचपन के दोस्त राजा द्रुपद ने अपमान किया था और कैसे द्रोण ने उस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन के जरिए द्रुपद को बंदी बनवाकर अपने चरणों में झुकाया। अंबेडकर के लिए ये कहानी सिर्फ बदला लेने की नहीं थी, इसका सार था स्वाभिमान। स्वाभिमान। हाँ, कि अगर तीव्र स्वाभिमान हो तो गरीब और साधनहीन व्यक्ति भी शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकता है। संदेश साफ था,
दलित समुदाय भले ही अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, लेकिन अपने स्वाभिमान के बल पर वो जीत हासिल कर सकता है। आखिर जीत हमारी ही होगी। ये सिर्फ आशा नहीं थे, ये रणनीति का हिस्सा था, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। हाँ, ये स्वाभिमान की भावना उनके राजनीतिक लक्ष्य से सीधे जुड़ी हुई थी। उन्होंने वो हिंदू गुलामी से मुक्ति की बात भी कही थी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे देश अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी चाहता है, वैसे ही दलित समुदाय हिंदुओं की सामाजिक और मानसिक गुलामी से आज़ादी चाहता है। हम हिंदू राज नहीं चाहते। ये तो उस समय बहुत ही क्रांतिकारी बयान रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क था कि अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता ऊंची जातियों, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया इनके हाथ में आएगी और उन पर दलितों के हितों की रक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस हिंदू शासन को उन्होंने हजारों साल के उत्पीड़न से भी जोड़ा। अच्छा, उन्होंने हिंदू रूपी अजगर की उपमा दी जिसने दलित समुदाय को हजारों साल से जकड़ रखा है। अच्छा। इसीलिए उनकी मांग महज आरक्षण या कुछ रियायती नहीं थी, बल्कि सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी थी। हमें इस देश की सत्ता में हिस्सा मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने वो राष्ट्रीय सरकार की जो तत्कालीन मांग चल रही थी, उसे भी हिंदुओं द्वारा सत्ता हथियाने का एक छलावा बताया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने क्या तर्क दिया? क्या वे न्याय संगत थी उनके अनुसार? उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह न्याय संगत हैं, वे आत्मनिर्भरता और प्रगति के लिए हैं। और उन्होंने खुली चुनौती भी दी। क्या चुनौती? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या हिंदुओं को लगता है कि उनकी मांगें गलत हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल नियुक्त करें। उसका जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता था। हिंदू और कांग्रेस पर अविश्वास का भाव उनके भाषण में बार बार उभर कर आता है। हाँ, ये एक सेंट्रल थीम थी। उन्होंने चेतावनी दी कि भाई उन पर भरोसा मत करना। उन्होंने एक लोक कहावत का इस्तेमाल किया कि पिता की मृत्यु से पहले संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब अधिकार पहले ही सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ये बड़ा भाई यानी हिंदू दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। बाप रे। इसलिए अपना हक लेने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। ये बातें बाद में उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर देने की नींव भी रखती हैं। चुनाव जीतने की रणनीति पर भी उन्होंने जरूर बात की होगी, खासकर जब वोटरों की संख्या कम थी। ये बात तो उन्होंने मानी होगी। हाँ, उन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया। जैसे मुंबई के कुछ वार्डों में दलित वोटर हिंदू वोटरों के मुकाबले काफी कम थे, कहीं 4 गुना कम, कहीं 5 गुना कम। लेकिन इसे उन्होंने निराशा का कारण नहीं बनने दिया। तो क्या कहा? फिर महाभारत का उदाहरण दिया, कैसे कम संख्या वाले पांडवों ने इतनी विशाल कौरव सेना को हराया था। मतलब रणनीति, एकता और दृढ़ संकल्प संख्या बल पर भारी पड़ सकते हैं। तो मुख्य संदेश ये था कि हर एक वोट जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने आह्वान किया कि 11 मार्च को हर दलित मतदाता को वोट डालने जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने प्राथमिक चुनाव के नतीजों का भी हवाला दिया, जहां फेडरेशन को अच्छी खासी संख्या में वोट मिले थे, ये दिखाने के लिए कि देखो एकता से क्या हासिल हो सकता है। अच्छा। साथ ही उन्होंने फर्जी वोटिंग और कांग्रेस या पुलिस द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका भी जताई कि ऐसा हो सकता है। और इस धमकी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने फिर से समता सैनिक दल पर भरोसा जताया। उन्हें निर्देश दिया कि वे मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की गुंडागर्दी या दबाव का सामना करें। ये दिखाता है कि वे सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा और संगठन की तैयारी भी कर रहे थे। भाषण के अंत में उन्होंने क्या कहा? क्या वो जीत को लेकर आश्वस्त थे? पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने कांग्रेस के लोकतंत्र के दावों पर कटाक्ष भी किया। अच्छा। हाँ, और वो जो 17,000 रुपए की थैली मिली थी उसके लिए आभार जताया, लेकिन ये भी कहा कि देखो ये चुनाव लड़ने के लिए काफी नहीं है, खासकर जब गांधी जी को 5 लाख और नेहरू जी को 3 लाख की थैलियां मिलती हैं। हाँ, ये तो बड़ा अंतर था। लेकिन पैसे की कमी का उन्हें ज्यादा मलाल नहीं था, ऐसा लगता है आपके बताने से। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपनी ताकत बताया। कहा कि दलित राजनीति बिकाऊ नहीं है, ये तो दिलों और जमीर की राजनीति है। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनके लोगों में स्वाभिमान जागा है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। अंत में उन्होंने कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं और 11 मार्च को चुनाव में जीत की खबर का इंतजार करेंगे। एक तरह से उन्होंने जीत का लक्ष्य तय कर दिया था सबके लिए। वाकई ये भाषण सिर्फ एक चुनावी अपील नहीं थी, ये तो दलित चेतना, स्वाभिमान और राजनीतिक दावेदारी का एक घोषणा पत्र था। अच्छा, हमारे पास इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का एक लेख भी है जो बाबा साहब के काम को थोड़े और बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। ये राजनीतिक संघर्ष उनके बड़े मिशन का हिस्सा था, है ना? निश्चित रूप से। चुंबर का लेख हमें याद दिलाता है कि अंबेडकर का संघर्ष भारत की हजारों साल पुरानी वो जो जन्म आधारित भेदभाव और शोषण की व्यवस्था है उसके खिलाफ था।
चुंबर इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अंबेडकर ने भारत की लगभग 25% आबादी, मतलब जिन्हें अछूत माना जाता था और विकास के हर अवसर से जिन्हें वंचित रखा गया था, हाँ। उन्हें संवैधानिक तरीकों से न सिर्फ नागरिक अधिकार दिलाए बल्कि उनके विकास का रास्ता भी खोला। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका योगदान, उसका भी जिक्र है लेख में। हाँ, चुंबर के लेख में इसका भी जिक्र है। हिंदू कोड बिल, जिसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बहुत विरोध हुआ था उसका। बिल्कुल। उस बिल के माध्यम से अंबेडकर ने भारत की लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की नींव रखी। ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और संविधान निर्माता के तौर पर तो खैर उनका योगदान हम सब जानते हैं, सभी को समानता का अधिकार देना। तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? आप क्या कहेंगे? मेरे विचार में सबसे पहली बात तो यह है कि ये 1946 का भाषण राजनीतिक रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए कैसे अंबेडकर ने भावनात्मक अपील जैसे स्वाभिमान, शहीदों का जिक्र, उसको ठोस राजनीतिक विश्लेषण, कांग्रेस की मंशा क्या है, सत्ता में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है और जमीनी कार्रवाई, वोटिंग, सुरक्षा, इन सब के साथ जोड़ा। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी था। बिल्कुल। दूसरी बात, स्वाभिमान को राजनीतिक शक्ति का आधार बनाना। उन्होंने दिखाया कि आत्मसम्मान सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि ये सामूहिक मुक्ति का हथियार बन सकता है। और तीसरी बात, उन्होंने आजादी के अर्थ को ही फिर से परिभाषित कर दिया। आजादी सिर्फ विदेशी शासन से नहीं, बल्कि देश के अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व है, उससे भी मुक्ति। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अंबेडकर ने उस भाषण में स्वाभिमान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को स्वतंत्रता की कुंजी बताया था। हाँ, और यही आज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है ना? क्या? कि आज के दौर में किसी भी समुदाय के लिए, विशेषकर उन समुदायों के लिए जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पे रखा गया है, अपना स्वाभिमान बनाए रखना और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना कितना जरूरी है। क्या स्वाभिमान और राजनीतिक शक्ति आज भी उतने ही अविभाज्य हैं जितने अंबेडकर ने 1946 में बताए थे? इस पर मनन किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।